नमस्कार मित्रों, उपस्थित हूँ काल पुरुष की कुंडली लेकर और विषय है विवाह योग। विवाह किन योगों के कारण से विवाह शीघ्र और विवाह विलंब से होते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि जन्म कुंडली में, मैं ये काल पुरुष की कुंडली लिया हूँ, आपकी कुंडली में अलग लग्न हो सकता है, अलग सप्तमेश हो सकते हैं और अलग सप्तम भाव में बैठने वाले ग्रह हो सकते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में स्थित हो। ये काल पुरुष की कुंडली है, सप्तमेश यहाँ शुक्र होते हैं। तो ये शुक्र जैसे शुभ ग्रह की राशि है बृहस्पति, ये मीन, तो सप्तमेश यदि मीन में बैठ गए, या शुभ ग्रह की बात करें यही सप्तमेश यहाँ इस धनु में बैठ गए, चाहे यही सप्तमेश बुध के घर में बैठ गए, तो ये शुभता के लक्षण है। इन लग्नों में ये शुभ कहे जाएंगे। सूत्र के अनुसार सप्तमेश यदि शुभ ग्रह की राशि में बैठे हों और शुक्र अपनी उच्च राशि में स्थित हो। सप्तमेश आपकी कुंडली में, यहाँ सप्तमेश कोई और ग्रह हो सकते हैं, वो शुभ ग्रह की राशि, जैसे शुभ ग्रह की राशि है ये बृहस्पति की, ये धनु, ये मीन, ये मिथुन और ये कन्या। यदि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा है तो ये चंद्रमा भी शुभ ग्रह के अंतर्गत आएंगे, ये वृष भी शुभ ग्रह के अंतर्गत आएंगे। तो ये शुभ ग्रहों की बात हो, शुभ ग्रहों के लग्न है। तो सप्तमेश शुभ ग्रह के लग्न में बैठे हों और शुक्र, कुंडली का शुक्र ग्रह कहीं भी उच्च के बैठ जाए, जैसे शुक्र 27 अंश तक मीन राशि में उच्च के होते हैं, ये मीन राशि, शुक्र यदि मीन राशि में बैठेंगे और 27 अंश तक उच्च के होते हैं, तो लग्नेश शुभ ग्रह की राशि में बैठे हों और कुंडली के शुक्र उच्च के 27 अंश तक मीन लग्न में बैठ जाए, आपकी कुंडली में मीन लग्न कहीं भी आ सकता है, तो मीन लग्न में उच्च के हो जाए तो विवाह शीघ्र होता है और जीविका शीघ्र प्राप्त हो जाती है। जैसे 22 से 28 वर्ष की उम्र में विवाह हो जाते हैं, या परिवार के लोग या जातक थोड़े से प्रयास से ही विवाह करने में सक्षम हो जाते हैं। वहीं दूसरा सूत्र है कि शुक्र की, शास्त्रकार कहते हैं कि शुक्र धन स्थान में और सप्तमेश 11वें भाव में हो तो विवाह शीघ्र होता है। शुक्र कुंडली में, आपकी कुंडली में, ये काल पुरुष की कुंडली है, आपकी कुंडली में शुक्र द्वितीय भाव में बैठ जाए और द्वितीयेश एकादश भाव में बैठ जाए, तो ये शीघ्र विवाह के लिए योग जाना जाता है। विवाह 22 से 25 वर्ष की उम्र में हो जाता है। अब इसमें समय काल परिस्थिति भी मायने रखता है। वहीं शास्त्रकार कहते हैं कि केंद्र स्थान में शुक्र हो और शुक्र से 7वें शनि हो तो केंद्र स्थान में शुक्र बैठ जाए, जैसे मान लेते हैं शुक्र यहाँ बैठ गए तो इनसे 7वां यहाँ होगा, शनिदेव यहाँ बैठ गए, या शुक्र यहाँ बैठ गए तो शनिदेव यहाँ हो जाएंगे, या शुक्र यहाँ बैठे तो शनिदेव यहाँ हो जाएंगे, या शुक्र यहाँ बैठे तो शनिदेव यहाँ हो जाएंगे, या शुक्र यहाँ बैठे तो शनिदेव यहाँ हो जाएंगे, या शुक्र यहाँ बैठे तो शनिदेव यहाँ हो जाएंगे। इस तरीके की योग हो, मतलब शुक्र से शनिदेव 7वें हों तो विवाह 22 से 25 वर्ष की उम्र में हो जाती है। परिवार वालों को, जातक को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता, अपने अनुकूल लोग, व्यक्ति, वर वधु प्राप्त हो जाते हैं। वहीं 7वें स्थान में चंद्रमा हो और शुक्र से 7वें स्थान में शनि हो तो
विवाह शीघ्र हो जाता है। शास्त्रकार कहते हैं कि सप्तम भाव में चंद्रमा हो, ये सप्तम भाव में चंद्रमा हो और शुक्र से 7वें स्थान में शनि हो। सप्तम भाव में चंद्रमा हो गए और शुक्र यहां बैठ गए और यहां शनिदेव आ गए। शुक्र यहां हो गए, शनिदेव यहां आ गए, चंद्रमा यहां बैठे हैं। तो विवाह 22 से 25 वर्ष की उम्र में हो जाती है। मतलब विवाह के लिए पारिवारिक जनों को, जातक को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। वहीं कुंडली में, लग्न में, चतुर्थ में, अष्टम में और द्वादश में, सप्तम में मंगल हो, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश में मंगल हो तो विवाह विलंब से होता है। वहीं लग्नेश की, पंचमेश की, सप्तमेश की, लग्नेश की, पंचमेश की, नवमेश की, एकादशेश की, दशमेश की, सप्तमेश की, इन ग्रहों की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो भी विवाह शीघ्र होता है। द्वितीयेश, अष्टमेश, षष्ठेश, द्वादशेश की दशा वगैरह में कार्य विलंब से होते हैं या परेशानी देखने को मिलता है। नमस्कार मित्रों।